एसआरएच ने आरआर को हराया, आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल फंसाया। जगह 2 है, दावेदार 5 है। कौन बाजी मारेगा, कौन क्वालिफाई करेगा, प्लेऑफ में कौन जाएगा, कौन सी टीम होगी बाहर, किसकी होगी विदाई। आईपीएल 2026 के 36 मैच खेले जा चुके हैं। हालांकि बात की जाए, डबल हेडर था सैटरडे को। मैच नंबर 35 जिसमें पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, मैच नंबर 36 जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। और जैसे ही एसआरएच की जीत आई है, राजस्थान रॉयल्स की हार आई, पॉइंट टेबल फंस गया है। आखिर कैसे फंसा है, क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो बिगड़ गया है, किसको नुकसान फायदा हुआ है, किनके ऊपर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि 3 टीमों की टेंशन बढ़ा दी है जैसे ही एसआरएच ने आरआर को हराया है। मैं आपको पॉइंट टेबल गणित बताता हूं, आखिर कैसे पॉइंट टेबल फंसा है। मैच नंबर 35 और 36 के बाद, डबल हेडर के बाद आईपीएल 2026 का जो पॉइंट टेबल बदला है, उसमें टेबल टॉपर पंजाब किंग्स है। यह 7 में से 6 मैच जीती है। इस सीजन में पंजाब किंग्स को कोई भी टीम नहीं है जो हारा पाई है, एक भी मुकाबला नहीं हारी है, ये सभी मुकाबले जीती है। हालांकि एक इसका नो रिजल्ट ही रहा है। नेट प्लस में 13 अंक हासिल कर लिए हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि पंजाब किंग्स के काफी ज्यादा चांस बढ़ गए। जैसे मैच नंबर 35 में इसने डीसी को हराया है, और तो इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 2 मैच जीतने हैं। क्योंकि आप भी कह सकते हैं कि हाँ, पंजाब किंग्स लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। इसका एक नो रिजल्ट रहा तो आगे जाके बड़ा फायदा मिलेगा इसको कि 7 में से 1 मैच भी ये जीत जाती है तो 15 अंक के साथ ये क्वालिफाई कर सकती है। उसके अलावा नंबर 2 पर जो आरसीबी है, ये 7 में से 5 जीती है, 2 हारी भी। हालांकि नेट प्लस में 10 अंक इसके हैं, तो इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 3 मैच जीतने होंगे, और इसके तो कोई नो रिजल्ट नहीं रहा है। नंबर 3 पर एसआरएच आ गई है, जो पहले नंबर 4 पर थी। 8 में से 5 जीती है, 3 हारी है। ये नेट प्लस में 10 अंक इसके अब हो गया है। अब इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो 6 में से 3 मैच जीतने होंगे। और नंबर 4 पर आरआर है, ये भी 8 में से 5 जीती है, 3 हारी। नेट प्लस में इसके भी 10 अंक है। इसको भी अगर प्लेऑफ में जाना तो 6 में से 3 जीतने होंगे। इसका अभी मुकाबला था मैच नंबर 36 एसआरएच और आरआर के बीच में। इन दोनों टीमों का प्लेऑफ सिनेरियो एक है। अब देखेंगे आप, मैच बराबर है, जीत बराबर है, हार बराबर है, अंक बराबर है, यह कि आगे जो मुकाबला बचा वो बराबर है, जीत चाहिए वो बराबर, बस फर्क है नेट का। अब इन दोनों टीमें बराबर है, इनमें से कौन बाजी मारेगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लगभग आधा आईपीएल हुआ। अब नंबर 5 पर जो सीएसके है, पॉइंट टेबल कैसे फंसा मैं आपको आगे बताता हूँ। सीएसके 7 में से 3 जीती, 4 हारी। अब इसका नेट प्लस में 6 अंक है। इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 5 मैच जीतने होंगे। 5 तो टीमें ये होगी। नंबर 6 पर डीसी है, 7 में से 3 जीती है और 4 हारी। नेट इसका माइनस में। आप देखेंगे यहाँ 1 से जो 5 तक है ना, इनका सभी का नेट प्लस में है, और 6 से 10 तक का सभी का माइनस में। तो 6 अंक इसके हैं, और इसको प्लेऑफ में जाना है डीसी को तो 7 में से 5 में जीतने होंगे। नंबर 7 पर जीटी, 7 में से 3 जीती, 4 हारी। नेट माइनस में 6 अंक इसके। इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो इसको भी 7 में से 5 जीतने होंगे। और नंबर 8 पर, जो कि थोड़ा मुश्किल है अमय के लिए, अमय 7 में से सिर्फ 2 जीती, 5 हारी। नेट माइनस में 4 अंक है, तो इसको आगे 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। अब नंबर 9 पर एलआईजी, जो 7 में से ये भी 2 जीती है, 5 हारी। नेट माइनस में इसके 4 अंक है। इसको भी अगर प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। अमय एलआईजी का बराबर वही। लेकिन नंबर 10 पर केकेआर, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे केकेआर है, जो 7 में से सिर्फ 1 जीती है, 5 हारी, 1 नो रिजल्ट रहा है। पीबीकेएस के खिलाफ 3 अंक है, नेट माइनस में है। तो केकेआर सातों के सातों मुकाबले जीते तो प्लेऑफ में जा सकती है, और हो सकता है कि 7 में से 6 जीत जाए तो भी प्लेऑफ में जा सकती है। एक इसका नो रिजल्ट रहा तो 1 अंक यहाँ फायदा दे सकता है। लेकिन पॉइंट टेबल तो देखो फंसा ही है। इनके लिए आसान है, पंजाब किंग्स आरसीबी के लिए थोड़ा आसान है हो गया है। लेकिन हाँ, 3 से 9 तक देखेंगे आप तो एसआरएच आरआर का एक ही है कि 6 में से 3 जीतने हैं दोनों टीमों को। अब कौन बाजी मारेगा आगे आने वाले मुकाबले तय करेंगे। फिर सीएसके, डीसी, जीटी, तीनों टीमों की बात की जाए यहाँ पर तो इन तीनों टीमों का देखो बराबर है, मैच बराबर है, जीत बराबर है, हार बराबर है, अंक बराबर है। और ये जो तीनों टीमें हैं इनके 7-7 मैच बचे हुए हैं। तीनों टीमों से जो 7 में से 5 जीतेगा वो प्लेऑफ में जाएगा। अब आगे देखना होगा कौन बाजी मारेगा। और या फिर एमआई एलआईसी की बात करें तो इनका सब कुछ सेम है, जैसे ये ऊपर की 3 टीमें हैं, 7 में से 6 जीतने हैं। तो देखो यहाँ पर एसआरएच आरआर के लिए तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, आसानी है, 6 में से आधे मैच जीतने हैं।
लेकिन सीएसके डीसी जीटी से 7 में से 5 जीतने मुश्किल तो है, लेकिन कौन वापसी करेगा ये आगे देखेंगे। और एमआई की बात करें, इनके लिए तो बहुत मुश्किल है। केकेआर से थोड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। अब आप कमेंट करके बताना दोस्तों कि यार आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें हैं जो इस बार प्लेऑफ में जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाएगी। पंजाब किंग्स, आरसीबी यहाँ से हो गई, और हो सकता है एसआरएच यहाँ से आएगी। एक टीम कौन सी, 3 टीमें तो ये होगी, लेकिन एक टीम कौन सी होगी ये मैं अभी आपको बता नहीं सकता कंफर्म, क्योंकि आगे का सिनेरियो क्या रहेगा वो कोई नहीं कह सकता है।